जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अवैस अमीन और आज ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के चैनल पे मैं अपने कोर्स का स्टार्ट लूँगा विच इज़ अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल। तो सबसे पहले जितना पाकिस्तान में बूम है, जितना पाकिस्तान में जगह जगह पर अमेजोन का जिक्र हो चुका है, सबको आइडिया होगा अमेजोन एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जस्ट लाइक दराज। और अमेजोन के ऊपर आप घर बैठे ही अपने अपना सामान बेच सकते हैं, अपनी चीजें बेच सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह दराज की तरह है। हाँ, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि अमेजोन एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी है। अमेजोन इस टाइम दुनिया में 10 से ज्यादा मुल्कों में है। पूरा यूरोप, यूके, जो कि डेफिनेटली यूरोप के बाहर है, यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, फिर यूएसए, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, इंडिया, इस तरह अमेजोन फैलता जा रहा है। तो अगर आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म को एनालाइज करना समझ लेते हैं, अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर चीजें बेचने में महारत हासिल कर लेते हैं, या उसे उस फन से, उस स्किल से शनासाई हासिल कर लेते हैं, तो ये जितने जितने मुल्कों में अमेजोन ग्रो करता जा रहा है, आपको उन उन मुल्कों की मंडियों तक की रसाई मिल जाती है और आप उन मुल्कों की ऑडियंस को, कस्टमर्स को अपनी चीजें बेच सकते हैं। पिछले साल 2021 में अमेजोन यूएस का सिर्फ जो पर एनम रेवेन्यू था वो था $470 बिलियन। इससे इससे आपको अंदाजा होगा कि अमेजोन एक कितना बड़ा मार्केट प्लेस है। अब आते हैं, हम बात करते हैं अमेजोन के ऊपर मॉडल्स की। अमेजोन पे तीन तरीके से सेलिंग की जाती है। एक है मॉडल प्राइवेट लेबल का, जिससे मुतालिक हमारा ये कोर्स होगा और जिससे मुतालिक हम पूरे इस कोर्स में बात करेंगे। दूसरा है मॉडल होलसेल का और तीसरा है मॉडल ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग। दोनों में बड़ा बारीक सा फर्क है, दोनों को मैं इकट्ठा ही डिस्कस करूंगा। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल सिंपल है मॉडल। मिसाल के तौर पर ये माउस है, ठीक है। मैं चाइना से एक वाइट लेबल माउस खरीदता हूँ या सोर्स करता हूँ, या पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से, जहां पर मुझे एक सप्लायर या एक मैन्युफैक्चरर ये माउस बना के दे दे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। या अब दूसरी मिसाल ले ले, मैं एक फ्राइंग पैन बेचना चाहता हूँ अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी, तो मैं जाऊंगा और फ्राइंग पैन के सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को ढूंढूंगा और उसको ढूंढ के उसको कहूंगा कि इस फ्राइंग पैन के ऊपर मेरी कंपनी एबीसी का स्टिकर लगा दो। या ये जो माउस अभी हमने देखा, इसके ऊपर लॉगिटेक या किसी भी बड़े ब्रांड की बजाय अवैस अमीन के नाम का स्टिकर लगा दो। तो बेसिकली मैं उस चीज को अपने ब्रांड के अंडर बेच रहा हूँ। जो सप्लायर बिल्कुल चीजें बनाकर दे देते हैं ताकि आप इसको किसी भी तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग कर लें, और जो खरीदने वाला है वो अपनी ब्रांडिंग के साथ बेच दे, वो वाइट लेबल सप्लायर कहलाता है। और खरीदने वाला बंदा जो कि उस एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके उसको बेचता है, वो प्राइवेट लेबल सेलर कहलाता है। प्राइवेट मतलब मेरा जाती लेबल लगा के मैं अपना ब्रांड बेच रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अभी तो फॉक्सकॉन को ठीक है एप्पल ने बाउंड कर लिया, लेकिन आप समझ रहे कि जिस तरह फॉक्सकॉन चाइनीज कंपनी एप्पल फोन मैन्युफैक्चर करती है, वो एप्पल के अलावा बाकी और भी बंदों को एज अ वाइट लेबल मैन्युफैक्चरर की सर्विस दे सकती है। फिलहाल इसमें तो एप्पल ने बाउंड किया हुआ था, लेकिन इसके अलावा एक दे सकती है चीज कि आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझसे सेलफोन तैयार करवा लें, और एप्पल की उसके ऊपर ब्रांडिंग करके वो एप्पल को भेज देता है। अच्छा, प्राइवेट लेबल सारा मॉडल इसी तौर पे चलता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया में, नंबर वन चाइना आता है। चाइना के बाद डेफिनेटली फिर वियतनाम है, कुछ कुछ हद तक मेक्सिको है, इंडिया है जहाँ से लोग सोर्सिंग करते हैं, और कुछ एक खास हद तक पाकिस्तान की भी चीज़ों, पाकिस्तान से भी सोर्सिंग होती है। अच्छा, इस एक मॉडल को जिसमें आप मार्केट में अपना जाती ब्रांड लॉन्च करते हो, उस मॉडल को प्राइवेट लेबल कहते हैं। दूसरा मॉडल जो है वो होलसेल है। होलसेल सीधी सी बात है, मिसाल के तौर पर मैं लिप्टन की चाय बेचना चाह रहा हूँ, या मैंने देखा लजीजा रसमलाई, या कुछ भी इस तरह से आप नाम ले लें किसी भी चीज का, किसी भी ब्रांडेड चीज का जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उस ब्रांड से उसकी चीजों को खरीद के अमेजोन पे बेचना, वो होलसेल मॉडल कहलाएगा। जिस तरीके से मार्केट में मैं किसी भी चीज को होलसेल बना के होलसेल करके बेचता हूँ, या कोई भी दुकानदार को आप बेचते देखते हैं कि मेडिसिन को होलसेल पे लोग बेचते हैं, ब्रांड की चीजों को होलसेल पे बेचते हैं, उसी तरीके से सेम मॉडल वो अमेजोन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ इस केस में ब्रांड आपका नहीं होगा, ब्रांड
या आपका जाती छोटा एक ब्रांड नहीं बनेगा, बल्कि मार्केट में ऑलरेडी मौजूद ब्रांड्स के या उनसे डायरेक्टली या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके उन ब्रांड की चीज़ों को खरीदा जाता है, उनसे प्रॉपरली ऑथराइजेशन लेटर लेके खरीदा जाता है और उसको अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे बेचा जाता है। अच्छा, जो तीसरा मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग है और ऑनलाइन आर्बिट्राज है। दोनों डिफरेंट मॉडल हैं और मार्केट में बड़े अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन भी किया गया है। ड्रॉप शिपिंग काइंड ऑफ अब आहिस्ता आहिस्ता से दिन ब दिन अमेजोन इसके ऊपर पाबंदियां लगाता जा रहा है, सख्तियां करता जा रहा है, और जितनी आसानी थी, जितनी ईज थी, वो ईज आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होती जा रही है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या है कि अमेजोन के अलावा दूसरे भी जाइंट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, जहां पर आप ब्रांड्स की चीजों को खरीद सकते हैं। दो मार्केट प्लेस के ऊपर अगर सेम चीज मौजूद है, मिसाल के तौर पर लिप्टन की चाय एक अमेजोन के ऊपर है, दूसरी वॉलमार्ट के ऊपर है, और मैं देखता हूँ कि वॉलमार्ट के ऊपर अमेजोन से ये $1 सस्ती है, तो मैं अमेजोन के ऊपर भी वही चीज बेचने का दावा करूंगा, लिप्टन की चाय को बेचने का दावा करूंगा। और जैसे ही मुझे अमेजोन से कोई ऑर्डर आएगा, तो अपने उस कस्टमर के घर मैं वॉलमार्ट से चीज खरीद के डायरेक्टली उसके घर भिजवा दूंगा, और जो एक डिफरेंस है $1 का, वो मेरी कमाई हो जाएगी। ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल बन जाता है। अच्छा, जो हालांकि ये एक्चुअल जो है वो ड्रॉप शिपिंग है नहीं, ये वो जिस तरह मार्केट में कहते हैं गलतुल आम, ये काइंड ऑफ एक गलतुल आम वाली चीज है। इन एक्चुअल जो है ये आर्बिट्राज ही कहलाता है, लेकिन मार्केट में काफी मिक्स है, इसको ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। इन एक्चुअल ये ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अच्छा, अम, जो एक्चुअल में ड्रॉप शिपिंग होती है, एक्चुअल में ड्रॉप शिप इस चीज का नाम है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढते हो किसी भी कंट्री में। मिसाल के तौर पर मैंने यही माउस की बात कर ले, मैं इसको ड्रॉप शिप करना चाह रहा हूँ, तो या तो मैं चाइनीज सप्लायर को ढूंढ लूंगा, या मैं यूएसए में अगर बेचना चाह रहा हूँ तो यूएसए में ही एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लूंगा जिसके पास वाइट लेबल विदाउट एनी ब्रांडिंग ये माउस अवेलेबल होंगे। व्हाइट लेबल मतलब कोई लेबल नहीं है, किसी ब्रांड का ठप्पा नहीं है, किसी ब्रांड की मोहर नहीं है, सिंपल एक प्रोडक्ट बनी पड़ी हुई है। तो मैं उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करके उस चाइनीज सप्लायर से, या उस लोकल सप्लायर, अगर मैं यूएसए में बेचना चाह रहा हूँ तो यूएसए का लोकल, वरना यूके में बेचना चाह रहा हूँ तो यूके का लोकल सप्लायर, उस सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ या उससे बात कर लेता हूँ कि जब भी मुझे, मैं एक एक करके भी आपसे यूनिट खरीद सकता हूँ। अब मैं उस अपनी प्रोडक्ट को, लेट से इसी माउस को मैं अमेजोन पे बेचने के लिए इसकी लिस्ट लगा देता हूँ, और जैसे ही कोई ऑर्डर आता है मुझे, जैसे कोई कस्टमर मेरी लिस्टिंग पर से प्रोडक्ट खरीदता है, तो मैं उसका एड्रेस अपने सप्लायर को दे देता हूँ। अब वो सप्लायर जो है वो चाइना से या यूएसए से मेरे कस्टमर के घर डायरेक्ट प्रोडक्ट शिप कर देता है। इन एक्चुअल असल मायनों में ये ड्रॉप शिपिंग है। लेकिन अमेजोन के ऊपर जो मैंने पहले मॉडल बताया, जो कि दरअसल ऑनलाइन आर्बिट्राज है, उसको गलत उलाम में ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है, और ड्रॉप शिपिंग के तौर पर उसको उसको लेबल दिया जाता है, या उसको ड्रॉप शिपिंग के नाम से लोग मुखातिब करते हैं। अच्छा, ये मॉडल जो है वो काफ़ी रिस्की है। अमेजोन काफ़ी पाबंदियां लगाता जा रहा है, अमेजोन की पॉलिसीज के खिलाफ है, और मैं इस मॉडल में एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देखता। तो इसकी बजाय जो होलसेल का मॉडल है वो डेफिनेटली काफ़ी डुएबल है और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेसिव अप्रोच है। और थर्ड नंबर पर जो है वो प्राइवेट लेवल का मॉडल है, जिसको मैं सिखाऊंगा, जो मेरे इस कोर्स का बेसिकली टॉपिक होगा। अच्छा, अब एक और चीज है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, जो कि बिल्कुल लीगल भी है, बिल्कुल लेजिट भी है, और एक बड़े क्विक वे में उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। ये अप्रोच है जिसमें आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम क्या करते हैं, बाकी अमेजोन के अलावा बाकी साइट्स की एक लिस्ट बना लेते हैं और उनके ऊपर डील्स को ट्रैक करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे सैम्स क्लब पे या कॉस्को में या एक प्राइवेट वेबसाइट पे लिप्टन की चाय जो है वो 40% ऑफ पे मिल रही है या 50% ऑफ पे मिल रही है, तो मैं उसके सारे यूनिट्स को खरीद लूंगा, जितने भी यूनिट्स वो अवेलेबल होंगे उस डील पे, और उनको मैं अमेजोन में भेज दूंगा, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दूंगा। और उधर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज के मैं फिर उसको, अमेजोन उसको मेरे बिहाफ पे
पिक करेगा अपने वेयर हाउस से, उसको पैक करेगा अमेजोन के पैकेज में और शिप कर देगा मेरे कस्टमर की तरफ। ये एक सेफ मॉडल है और इसको एक बड़े सेफ वे में किया भी जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि कौन सा मॉडल तीनों में से कितना कैपिटल इंटेंसिव है, तो सबसे कम पैसा जो है वो ये जो मैंने अभी लास्ट में बताया आर्बिट्राज का तरीकाकार, ऑनलाइन आर्बिट्राज का, ये सबसे कम पैसा इसमें है। और ये बड़ी एक शॉर्ट टर्म इनकम है। मतलब इसमें छोटे छोटे लेवल्स पे आप हर टाइम पे डील्स को ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं और अमेजोन पे वो लिस्टिंग लगा के लेट्स से अगर 100 यूनिट हैं, 30 यूनिट हैं, 200 यूनिट हैं, उतने यूनिट को बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। उससे ज्यादा जो है वो पोटेंशियल वाला और उससे ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला मॉडल जो है वो होलसेल है। और सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे है किसी मॉडल का, तो वो प्राइवेट लेबल है। और उतना ही ज्यादा जो पोटेंशियल या उतना ही ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड भी अमेजोन के मॉडल में है। एटलीस्ट आपको 10 से 15 हजार डॉलर चाहिए प्राइवेट लेवल का काम स्टार्ट करने के लिए। या आपको अगर एक प्रॉपर ब्रांड लॉन्च करना है तो शायद इससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो 5 से 6 हजार डॉलर में भी लॉन्च होना पॉसिबल है। कुछ प्रोडक्ट एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15 हजार की है। और कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करने में जाएं तो $500,000 भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि कोई प्रोडक्ट कितनी रिवॉर्डिंग है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, कितनी डिमांड में है और कितनी मार्केट कंपेरेटिव है। तो अभी इस कोर्स में जो हमारी कोशिश होगी वो अमेजोन प्राइवेट लेबल के सारे स्टेप्स को बड़े स्मॉल चंक्स वाली वीडियोस में डिस्कस करना होगा। हम अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ कैसे सकते हैं, अमेजोन पे बेचने के लिए प्रोडक्ट को सोर्स कैसे कर सकते हैं, और अपनी जब एक प्रोडक्ट सोर्स हो जाए और हमें नजर आए कि मार्जिन सिक्योर हो रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को डेवलप कैसे कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। फ्रंट एंड पे अपनी लिस्टिंग की इमेजेस को, अपने लिस्टिंग के कंटेंट को, जिस तरीके से आपने दराज में देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को आप कोई जूती या कपड़ा खरीदने दराज में या कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदे, तो कुछ उसकी 6-7 तस्वीरें होती हैं, कुछ उसका कंटेंट लिखा होता है जो कि प्रोडक्ट के बारे में गाइड करता है कस्टमर को, ताकि कस्टमर एक बेटर डिसीजन ले सके। वो चीज हम कैसे कर सकते हैं। फिर अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के तरीके कितने हैं। मतलब आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, अब सेल लाने के लिए मार्केटिंग के एलिमेंट में जो जिसको स्टार्ट में कहते हैं कि मैंने आज दुकान अपनी लॉन्च की या मैंने आज अपना कोई सर्विस का बिजनेस लॉन्च किया, इसी तरीके से आप अमेजोन के ऊपर अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद अमेजोन के ऊपर मार्केटिंग के कितने कितने तरीकाकार हैं, अमेजोन एड्स का क्या तरीका है, आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कैसे सेल ला सकते हैं, इस और अमेजोन के दूसरे मार्केटिंग के कौन से तरीके हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट को मेंटेन रखने के लिए या अपने प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए किन किन केपीआईज का, किन किन मैट्रिक्स का ख्याल रखना जरूरी है, और कैसे इन मैट्रिक्स को नजर में रखते हुए हम गलतियों को या फ्लॉज को पकड़ सकते हैं, या ऐसे मार्जिन्स को पकड़ सकते हैं जिनको जिनको इम्प्रूव करके हम अपनी प्रोडक्ट की सेल को स्केल कर सकते हैं, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो ये एक छोटे छोटे वीडियो के चंक्स में ये कितना टॉपिक होगा जो आपको इस काबिल करेगा कि आप अमेजोन के बारे में एक बेसिक अच्छे लेवल पे इन डेप्थ गाइडेंस ले सकें। और अगर आप कारोबारी बंदे हैं, आप कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे कारोबार कर सकें। और अगर आप अच्छी एक्सपर्टीज लेके अमेजोन की सर्विस बेचना चाह रहे हैं, तो आप अमेजोन की सर्विस सेल करें। वैसे भी अमेजोन के सर्विसेज में अभी इस टाइम पे पाकिस्तान शायद दूसरे या पहले नंबर पर होगा। अमेजोन सेलर्स की लिस्ट में भी अभी रिसेंटली जो अमेजोन का सर्वे आया है वो पाकिस्तान, यूएसए और चाइना के बाद अब तीसरे नंबर पर है। तो जो सारा पाकिस्तान में एक अमेजोन का बूम आया हुआ है एक्सट्रीम कॉमर्स की वजह से, एनेबलर्स की वजह से, वो उस चीज में एक अच्छी खासी गाइडेंस लेके पाकिस्तानी अच्छे लेवल पे एक्सेल कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अमेजोन की सर्विस का भी ठीक ठाक स्कोप है। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको 200 300 $400 इजीली मिल सकता है।
एक कस्टमर से दिन में 4 से 6 घंटे लगा के स्टार्टिंग में, और आगे आपकी काम की महारत के ऊपर आप वही काम 4 घंटों में, 3 घंटों में भी कर सकते हैं। अब ये $200-300 अभी आज के वक्त के मुताबिक 40 से 60 हज़ार रुपये बनता है, जो कि किसी भी सरकारी नौकरी के बराबर है। और अगर आप दिन में 2 से 3 कस्टमर भी कर लें तो आप आराम से 6 फिगर पाकिस्तानी रुपीज से ऊपर सैलरी अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इसमें ये है एक लेवल, जैसे ही आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लें, तो अगर आप अमेजोन कंसल्टेंट या अमेजोन ब्रांड मैनेजर के तौर पर बड़ी कंपनीज में जॉब ले लें, बड़ी एजेंसीज में जॉब हासिल कर लें, तो या बड़े एग्रीगेटर्स के पास जॉब हासिल कर लें, तो आप आराम से $2,000 से ऊपर बना सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी इस टाइम पे 4 लाख रुपया बनता है। और डेफिनेटली इससे भी ज्यादा बड़ी चीज, अगर आप अमेजोन के कारोबार को समझ के खुद आहिस्ता आहिस्ता अपना पैसा इन्वेस्ट करके कारोबार करें, तो वो ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जैसे आपने तंदूर पे देखा होगा रोटी बनाना। आटा पकड़ लिया, आटे को गूंद लिया, पेरा कर लिया, रोटी बनाई, रोटी आ गई। अच्छा, मजीद रोटियां चाहिए, रिंस एंड रिपीट। दोबारा आटे का पेरा, उसको गूंदा, रोटी लगाई, रोटी पक गई, निकाल ली। कोई भी एक रिपीटेबल प्रोसेस जो है, ये एक रिपीटेबल प्रोसेस है। लेट्स से आप अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपने $1,000 का नफा आना आपको पर मंथ का शुरू हो गया। अब आप 2 से 3 हज़ार पे ग्रो करना चाहते हैं, आप सेम प्रोसेस को रिपीट करें और ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढें जो कि आपको फर्दर $2,000 देना शुरू कर दे। आप 10,000 पे जाना चाहते हैं, दो सेम प्रोसेस को रिपीट करें, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो कि आपको, या दो प्रोडक्ट कर लें 3-3 हज़ार वाली, या एक प्रोडक्ट कर लें 7,000 वाली, 10,000 पे चलें। अच्छा, ये चीज के अमेजोन का बिजनेस में बिल्कुल एज अ सेलर टाइम नहीं लगता, ये एक मिथ है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली बहुत कम टाइम लगता है, ये एक हकीकत है कि अगर यही सेम पैसा कमाने में आपको किसी कारोबार में मिसाल के तौर पर 8 घंटे चाहिए, तो अमेजोन में आप वही चीजें बड़े अच्छे तरीके से 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में मैनेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। इसके अलावा एक और बात कि क्यों amazon या ई कॉमर्स पे, ई कॉमर्स आप शॉपिफाई की भी बात कर सकते हैं, आप amazon के अलावा वॉलमार्ट, ईबे, एटसी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। ये पूरे ई कॉमर्स के लिए जेनेरिकली बात फिट होती है। मैं अमेजोन को इसलिए प्रीच करता हूँ या इसलिए अमेजोन को सिखाता हूँ, क्योंकि एक तो डेफिनेटली सबसे पहले खुद भी अमेजोन को सीखा समझा, तो एक जाइंट ग्रोइंग मार्केट प्लेस है दुनिया का। इसकी सेल 2019 से 2021 तक $250 बिलियन से $470 बिलियन तक ग्रो किया है। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। सेम प्लेटफॉर्म मल्टीपल कंट्रीज में ग्रो कर रहा है, तो आपको मल्टीपल कंट्रीज की मार्केट प्लेसेस की एक्सेस मिलती है। तो अगर आपने एक सेम कुलिया, एक पैटर्न, एक चीज से सीख लिया है, तो आप उसको रेप्लिकेट करते करते बड़े इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसका क्यों आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स का या ऑनलाइन कारोबार करना, अगर मैं सादा लफ्जों में उर्दू जुबान में बात करूं तो क्यों जरूरी है? देखें, जब आप अपने मुकामी मुल्क में जहां भी आप रह रहे हैं, जहां भी आपकी रिहाइश है, जिस भी मुल्क में, पाकिस्तान है या आप एक्सपर्ट्स हैं तो बाहर कहीं काम कर रहे हैं, तो आप उस मुल्क में कारोबार कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उस मुल्क की इकोनॉमी से अटैच हैं। आपको लेट से अगर पाउंड में है तो पाउंड स्टर्लिंग में, यूरो में तो यूरो में, पीकेआर में है तो आपके पीकेआर में आप काम कर रहे हैं। जो अमेजोन के ऊपर काम करने की सोच है बैकग्राउंड पे, वो ये है कि सस्ते मुल्क से खरीद के महंगे मुल्क में चीज को बेचना और उस प्राइस के डिफरेंस से नफा कमाना। अच्छा, इसमें अगर आप एक कंट्री में, एक मुल्क में, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, या अगर आप बात करें कि मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशन में फ्लक्चुएशन आती है, तो आपका कारोबार भी उसके साथ साथ ही बिल्कुल सफर करता है, और मुल्क की मुआशी या लेट से सियासी हालत का एक बड़ा डायरेक्ट असर पड़ता है आपके काम के ऊपर। अच्छा, अगर आप यही चीज एक्सपोर्टर हैं, तो आप अपने मुल्क में चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बेच आप दुनिया में किसी भी मुल्क में सकते हैं।
अब उसमें दो फायदे, एक तो आप मुल्क में ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली मुल्क की मईशत को डायरेक्टली आपकी इस एक्टिविटी से, बिजनेस से फ़ायदा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू समवन जो कि अपने मुल्क के अंदर ही चीज़ को ख़रीद के दुकान पे बेच रहा है। आपको उससे बेहतर फ़ायदा, ये मैन्युफैक्चर करके मुल्क के अंदर ही बेच रहा है। तो आपको आज़ादी, आप दुनिया के 110 मुल्क में जाके बेचें, 116 मुल्क में जाके बेचें, जहाँ जहाँ भी आपको मौका मिले आप उस मुल्क में बेचें। और आप जो है वो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व्स को मुल्क में ला सकते हैं। और अगर किसी एक मुल्क में आप काम कर रहे हैं, लेट्स से उस मुल्क के फाइनेंशियल सिचुएशन डाउनग्रेड होती है, कोई इशू आता है, तो आप इजीली अपने एक्सपोर्ट का मुल्क, आपको बस एक नए मुल्क में एक नया एजेंट या नई कंपनी ढूंढनी है, एंड दैट्स इट, आप उधर अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक्सपोर्ट के केस में भी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपका सोर्स है, वो मेजोरिटी केसेस में, ऑलमोस्ट 80-90% केसेस में आपके अपने मुल्क में ही होता है। अच्छा, जब हम ऑनलाइन कारोबार की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो उसमें दुनिया का निज़ाम इस हद तक फैसिलिटेट हो चुका है कि आप अगर लेट्स से पाकिस्तान में एकदम से पेट्रोल महंगा हुआ है या वसाइल महंगे हुए हैं और आपको मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत है, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अलावा कौन से सस्ते मुल्क हैं जिनसे आप चीज़ों को सोर्स करके, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या लेट्स से अमेजोन के ऊपर बेच सकते हैं। अब वो जो आपकी कंट्री है, चाइना भी हो सकती है, और अगर चाइना में चीज़ आपको चाइना से सस्ती बांग्लादेश में मिल रही है, आप बांग्लादेश से सोर्स कर सकते हैं, आप टर्की से सोर्स कर सकते हैं, आप वियतनाम से सोर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ई कॉमर्स के दो बेनिफिट्स हैं, एक तो आप घर बैठे या कहीं भी बैठे लैपटॉप से अपना पूरा कारोबार मैनेज कर सकते हैं। इवन आप अपनी टीम से भी जो है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन रख सकते हैं। आप जूम पर घर बैठे मोबाइल के थ्रू या स्काइप के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू अपनी पूरी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपको इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए एज कंपेयर टू एक लोकल बिजनेस। और दूसरा बेनिफिट, आप किसी भी, आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आप डेफिनेटली एक मुल्क में दुकान या इंफ्रास्ट्रक्चर या एक चीजें डेवलप नहीं कर रहे, तो बड़े इजी वे में, एक तो इजी, काफी इजी टू स्टार्ट है क्योंकि इतना इन डेप्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आपको चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके लिए बड़ा इजी है बेटर सोर्सिंग कंट्री, एक अपनी सोर्सिंग कंट्री को स्विच करना। आज आप चाइना से ले रहे हैं, कल को आपको वो चीज़ पाकिस्तान से सस्ती मिलती है, पाकिस्तान से ले लें, परसों को इंडिया से सस्ती मिलती है, आपके लिए स्विच करना इजी है। और दूसरे नंबर पर बेचने के लिए, मिसाल के तौर पर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क एक्सपैंड करना ऐसे ही है जैसे अमेजोन पे एक लिस्टिंग से दूसरी लिस्टिंग बनाना। तो आप यूके में बेच रहे हैं, आपको प्रोडक्ट दमदार लग रही है, आप उसको यूएसए में लेके जा सकते हैं, कनाडा लेके जा सकते हैं, दुबई लेके जा सकते हैं, पूरे यूरोप में लेके जा सकते हैं, तो उसका पोटेंशियल काफी एक्सपैंड करना या मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। ये एक ऐसा एडेड बेनिफिट है जिसकी आज के इस दौर में, जो मौजूदा करंट सिचुएशन चल रही है 2022 में जून के महीने में, तो उसमें ये काफी हाईलाइट होती है चीज, जो कि इस बिजनेस का एक बड़ा प्रो बेनिफिट है। और जिसकी वजह से आई बिलीव जिस भी बंदे को बिजनेस का है शौक, या बच्चों को बिजनेस का है करने का शौक, तो दे कैन स्टार्ट विद दिस ई कॉमर्स स्टफ, जो कि बड़ा इजी टू डू है और बड़ा इजी टू मैनेज है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स का, और इसमें आपको फर्दर हर स्टेप को इन डिटेल सिखाया जाएगा ताकि आप खुद कफील हो सकें और इस स्किल से अपने लिए आइदर सर्विस वे में या सेलिंग की वे में अर्निंग स्टार्ट कर सकें। मेरा नाम है अवैस अमीन, और इस कोर्स में फर्दर आपसे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया।